आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। दीपिका, जयपुर से हैं आप तो? यस सर। अभी क्या कर रही हैं इन दिनों में? सर अभी बस आरएस की प्रिपरेशन। आरएस की तैयारी। जयपुर शहर में यस जल आपूर्ति कहाँ से होती है? सर, जयपुर में जल आपूर्ति सर बीसलपुर डैम जो है सर वहाँ से होती है सर। और इसके अलावा भी सर जैसे नलकूप वगैरह हैं, तालाब हैं सर, वहाँ से भी होती है सर। तो बीसलपुर जो परियोजना है यस सर। ये पानी की सप्लाई के लिए है या सिंचाई का भी कार्य करती है? सर मेनली तो सर पानी की आपूर्ति करने के लिए पानी की है सर। आपूर्ति, जल आपूर्ति करती Yes, है। कहाँ है बीसल परियोजना? सर बीसलपुर सर टोंक में है सर। टॉक में। यस सर। कौन कौन सी नदी है यहाँ आता है पानी? सर इसमें बनास नदी से ही आ रहा है सर पानी। बनास यस नदी। सर। बनास नदी आपने पढ़ा होगा। यस सर। कहाँ है बनास नदी का उद्गम? सर बनास नदी सर राजसमंद से निकलती है सर। राजसमंद कोई पहाड़ से या कहाँ से? झील से? यस सर। सर खमनोर की पहाड़ियों से सर निकलती है ये सर। खमनौर की पहाड़ी। किसी युद्ध को भी खमनौर का युद्ध कहते हैं क्या? यस सर। सर हल्दी घाटी के युद्ध को सर बोला अच्छा, जाता है। वेरी गुड वेरी। आपने कभी बीसलपुर की यात्रा की है? नहीं सर, अभी नहीं करी। पानी पी रही और गई नहीं देखने? सर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगी सर। अच्छा। तो राजस्थान में जो हमारा नदी तंत्र है, अफवाह प्रणाली है, यस सर। इसको कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? सर इसको मेनली 3 भागों में बांटा जाता है। एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, एक अंतःप्रवाही नदियां हैं, और तीसरा सर जो बंगाल की खाड़ियों में नदियां गिरती हैं। चंबल जो है यस सर। कहाँ से निकलती है? सर ये एमपी से सर राजस्थान में एंटर करती है, अच्छा। और विंध्याचल पर्वत से सर निकलती है ये। कितने जिलों को छूती है चंबल? सर मैं ऐसे सर मुझे नंबर याद नहीं है सर। कोशिश कर सकती हैं आप आराम से। हाँ सर। सर चित्तौड़, कोटा, सर इसके अलावा करौली, धौलपुर, सर मुझे भी यही याद आ रहे हैं। लूणी नदी? यस सर। सर लूणी नदी जो है सर वो नागपुर की पहाड़ियाँ जो अजमेर में है सर वहाँ से निकलती है, और सर ये अरब सागर में जाके मिलती है सर। अच्छा अच्छा। आना सागर झील का जो निर्माण हुआ था, बताते हैं किसी खास प्रयोजन की वजह से हुआ था, कुछ बताएंगे आप इसके बारे में? सर आना सागर झील सर अजमेर में है। सर मुझे इसके बारे में सर पूरी जानकारी हाँ, नहीं सर है। पूरी जानकारी नहीं है। अभी आप अजमेर में ही हो तो आना सागर झील गई नहीं क्या देखने? इंटरव्यू देने के बाद जाओगी? नहीं सर, मैंने पहले भी देखी हुई है सर। अच्छा अच्छा। यस सर। अजमेर सर आए थे तब। अजमेर में कौन से राजवंश ने शासन किया था? सर अजमेर में सर चौहान वंश के जो राजा थे सर, वो उन्होंने यहाँ पे शासन किया है। यहाँ कोई ऐसे शासक भी रहे कि जो विग्रहराज जिनका नाम रहा हो? यस सर। तो कोई आपने हरिकेली नाटक सुना है? यस सर। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? यस सर। क्या है ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा दीपिका? सर ये जो यहाँ पे राजा हुए थे विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने सर बनवाया था। ये एक संस्कृत पाठशाला थी सर। और अच्छा। उसपे सर हरिकेली नाटक जो था सर, उसकी पंक्तियां लिखी हुई हैं। और सर बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर इसको अढ़ाई दिन के झोपड़े में मतलब जो ये नाटक है इसमें किसका वर्णन है? सॉरी सर इसके बारे में कोई जैसे भाई महाभारत में हो सकता है, कृष्ण का, अर्जुन का, जो भी है, ध्यान नहीं आ रहा। सॉरी सर चलिए इसके कोई बारे बात नहीं। आपने तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब की तैयारी की हुई है। में। यस सर। मुझे आप राजस्थान में गायों की 4 नस्लों के नाम बताओगे? यस सर। सर राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज। थारपारकर कहाँ मिलती है? सर थारपारकर सर हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है सर, उसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इलाके। राजस्थान में घोड़े भी मिलते हैं कहीं पे? Yes, sir. कहाँ के घोड़े प्रसिद्ध है? सर बाड़मेर के घोड़े सर ज्यादा। बाड़मेर में कोई स्पेशल जगह? यस सर। सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है। जयपुर में हम जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से जयपुर को यस
किसी नाम से जाना जाता है जयपुर? सर छोटी काशी बोला छोटी जाता है। काशी, छोटी काशी और वाराणसी एक ही बात है या अलग अलग है? सर अलग अलग है सर, काशी अच्छा। बोला जाता है सर। अच्छा, काशी उत्तर प्रदेश में या कहाँ है? सर यूपी में ही है सर। और वाराणसी? सर वो भी यूपी में ही है। अच्छा, चलिए, तो जयपुर को पिंक सिटी का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सर यहाँ पर जो यहाँ के राजा हुए थे राम सिंह सेकंड, उनके समय में सर इसको पिंक कलर कराया गया था। तो सर किसी विशेष व्यक्ति ने कोई नाम दिया हो सकता है पिंक सिटी? यस सर। क्योंकि राजा ने तो नहीं दिया। Yes, या तो कोई यात्री आया होगा, कोई इतिहासकार होगा, अंग्रेजी होगा। यस सर, सॉरी सर अभी मेरे को आप ये बता सकती हैं कि महाराजा राम सिंह जी ने क्यों ये रंग पसंद किया, मतलब ये गेरुआ में क्यों रंगवाया? सर गेरुआ रंग जो होता है सर, ये क्योंकि उस समय में सर है ना प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। तो सर क्योंकि पिंक कलर जो होता है वो किसी मेहमान के आगमन का सर सूचक होता है, तो सर इस वजह से सर गेरुआ रंग करवाया। चलिए, मैथ से एमएससी किया हुआ है। किन्हीं दो भारतीय गणितज्ञों का नाम बताएंगे, मैथमेटिशियन यस पुराने समय के? सर एक तो श्रीनिवास रामानुजन जी हैं जी। और सर आर्यभट्ट। अच्छा, आर्यभट्ट लगभग किसी शासक का नाम नहीं बताना है, जैसे होता है मौर्यन काल, गुप्ता काल, तो किस काल में हुए थे आर्यभट्ट? सर ये सर गुप्त काल में हुए थे सर। ठीक है। पाइथागोरस का नाम सुना है? यस सर। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? सर पाइथागोरस थ्योरम जो होती है सर, वो राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है सर उसके लिए होती है सर। उसमें जो उसकी आधार है उसका स्क्वायर प्लस जो उसका लंब का स्क्वायर है वो बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा, आपने एमबीए किया है फाइनेंस में? यस सर। अच्छा, ये बताइए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? सर मॉनेटरी पॉलिसी सर आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर शशिकांत दास जी हैं। शशिकांत दास जी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? सर 1945 में हुई थी सर। 1935? सर सॉरी सर, थोड़ा सा कोई एक्ट बना होगा या तो Yes, sir. हो सकता है। यस सर, एक्ट बना था सर 1935 में, उसके तहत स्थापना की गई थी। और इनको फिर 1949 में सर इसको नेशनलाइज बैंक की तरह सर काम में अच्छा, करना ये शुरू बताइए कि आरबीआई कितने रुपए मूल्य वर्ग का नोट छाप सकता है? सर 2 और उससे ज्यादा के जो मूल्य का नोट होता है सर वो आरबीआई छापती है। 1 रुपए मूल्य वर्ग का नोट कौन छापता है? सर वो हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा सर वित्त जाएगी। मंत्रालय के द्वारा। उस पे किसके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पे? सर शायद सर श्योर नहीं हूं, सर वित्त मंत्री के फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। हाँ? और आपने बताया ये बिल्कुल सही कि 2 रुपए मूल्य वर्ग से और ज्यादा के नोट छाप सकता है। आरबीआई मैक्सिमम कितने रुपए कीमत की नोट छाप सकता है? सर इसमें पहले तो सर गोल्ड कितना रखा जाता था उसके आधार पे छापा जाता था। सर आजकल सर प्रोपोर्शनल कुछ सिस्टम हो गया है सर, उसके अकॉर्डिंग। दीपिका जी, यस मैम। पहले एमएससी मैथ से फिर एमबीए, तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं गए? ये दोनों सब्जेक्ट काम आते हैं अच्छी तरह। यस व्हाई दिस एडमिनिस्ट्रेशन? मैम मेरा जो रुझान है मैम वो इसके प्रशासनिक सेवा की तरफ अधिक है मैम, क्योंकि इसमें मैम जो कार्य करने का जो मौका मिलता है सर मैम वो ज़्यादा है, वर्क डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि मैं जो अपने योग्यता है उसका अधिक यहाँ पर उपयोग कर पाऊंगी और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या क्या कर पाएंगी आप इसमें आके? क्या क्या? मैम इसमें जैसे जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इसमें जो जनता होती है उससे जुड़ाव ज़्यादा होता है, तो उनकी जो समस्या है उनको दूर करना। तो मैम इस वजह से आपसे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पूछा जाए? यस मैम। एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन वायुमंडल में HNO3 और H2SO4 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और जब बारिश होती है तो उसके पानी में उसके साथ H2SO4 वगैरह मिल जाता है, तो उसे मैम एसिड रेन कहते हैं। जो कि इसकी केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं आप मुझे? मैम सॉरी मैम अभी याद नहीं आ। चलिए कोई बात नहीं। मैथ्स में जो एमएससी होती है उसका ग्राउंड लेवल पर कितना यूज है? जो सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ाए जाते हैं उसको ग्राउंड लेवल पर हम कितना यूज करते हैं? मैम इसमें
मेनली तो मैम मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होती है मैम उसके लिए यूज होता है। ऐसा क्या चेंज किया जाए मैथ्स की पढ़ाई में कि उसे रेगुलर टाइम में यूज किया जाए, हर हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाए? मैम मुझे लगता है कि एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा करवानी चाहिए। अभी हम जैसे पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज करवाई जाती है, प्रैक्टिकल उसका कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि उस समय में मुझे नहीं लगता कि इतना माइंड सेट रहता है कि बच्चे इतना अच्छे से समझ सकें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मैम ज़्यादा करवानी चाहिए कि कोई भी थ्योरम है उसका हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो मैम उसकी मुझे कमी नज़र आती है। दीपिका जी, आप एसडीएम बन जाती हैं और आपका एक अधीनस्थ है, वो बार बार बोलने के बाद भी आपकी बात को सुनते ही नहीं है, आप क्या करेंगी? मैम पहले तो मैं उनको समझाऊंगी कि मतलब जो भी बात है उसको बताऊंगी उनको कि आप इस काम को करिए। अगर फिर भी वो मैम नहीं करते हैं तो मैं अपने उच्च अधिकारी से उनकी कंप्लेन करूंगी कि ये बात नहीं सुन रहे हैं। और पर अगर आप उच्च अधिकारी से ये कंप्लेन करेंगी कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें तो आपकी ही वो नजर आएगी कमी कि आप अपने जूनियर्स को हैंडल नहीं कर पा रही हैं। यस मैम, ये तो है मैम। तो मैं उनको समझाने का ही मैम प्रयास करूंगी और फिर उनसे पूछूंगी कि क्यों मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वो कुछ काम करने में असमर्थ हैं तो मैम वो जानने की कोशिश करूंगी। तो अगर वो वास्तव में मुझे उनकी प्रॉब्लम लगेगी तो मैं किसी और को वो काम बोल सकती हूँ, और नहीं तो उनसे बोलूंगी कि आप ये काम करिए। अभी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, कृषि से संबंधित जो कानून बने हैं, कितने कानून बने थे? सर अभी 3 बने थे। उन तीनों के आप नाम बताओगे? सर मैं कोशिश करती हूँ। सर एक है कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार, सर संवर्धन, सर ये है सर एक तो। कोई नहीं। सर सेकंड जो है सर वो सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है सर। और थर्ड जो है सर आवश्यकता वस्तु जो हमारा अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया है सर। फिर ये बहुत अच्छे कानून हो सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। अब ये कब तक और चलेगा, कब रुक जाएगा ये किसान आंदोलन? क्या कहना चाहती हो? सर इसमें तो मेरा मानना यह है कि सर जो नियम बनाए गए हैं सर वो किसानों की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, और इसमें जो किसान और जो सरकार है सर उनको बैठ के बात करनी चाहिए, और इसका अगर उनकी कोई समस्या है तो उसको सरकार बिल्कुल सुनेगी, और उसमें अगर कोई चेंजेस भी करने हैं तो वो सरकार करेगी। किसान क्या किस पर जोर दे रहे हैं, यस विशेषकर किस पर जोर दे रहे हैं किसान? सर एक तो एमएसपी जो मूल्य है सर उसमें बोल रहे हैं कि उनको ये एमएसपी क्या होता है? सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सर। ये मतलब कि सर तो मांग रहे तो दे देना चाहिए सरकार को। सर इसमें सरकार की भी कुछ सर बाध्यता है कि अगर वो एमएसपी देते हैं तो सर वो एक बाउंड हो जाते हैं कि उनको पूरा जो किसानों का जो उपज है वो खरीदनी ही पड़ेगी। और सर जो सरकार है उसके पास इतने संसाधन नहीं है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो सर इस तरीके से वादा नहीं कर सकती सरकार एकदम नियम में लिख के। लेकिन आपकी हॉबी है सुडोकू। यस इसकी स्थापना किसने की थी सुडोकू की? ये खेल कहाँ से शुरू हुआ था? सर ये जो है सर पहले तो सर ये फ्रांस से शुरू हुआ है, लेकिन जो अभी हम मॉडर्न जो सुडोकू देखते हैं सर ये जापान से सर शुरू इसका हुआ है। अर्थ क्या है सुडोकू का? सर इसका अर्थ है सर सिंगल यूनिट, सिंगल डिजिट। ये शब्द मतलब कहाँ, जापान से लिया हुआ शब्द है? यस सर। चलिए, तो आप लास्ट सवाल बताओगे। मंगलयान और चंद्रयान, यस इनके बारे में पढ़ा है आपने? हाँ सर थोड़ा पढ़ा है सर। कुछ बताओगे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में? सर चंद्रयान तो सर चंद्रमा पे जो हमारे उपग्रह जो भेजा गया था सर उससे संबंधित है। अभी हमने सर 2 चंद्रयान भेजे हैं। सेकंड जो भेजा था वो 2019 में भेजा था। तो ये है। और मंगलयान भी सर हमने 2014 में भेजा था, जो कि सर जो मंगल ग्रह है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं और वहां से उसकी फोटो वगैरह भेजना, और वहां पे मीथेन की कितनी कोई ऐसा व्यक्ति है विश्व में जो ये दिमाग लगा रहा है कि वो तो अंतरिक्ष में ही वहां पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं? सर देश लोगों को नहीं, व्यक्ति विशेष है, कोई बिजनेसमैन है? सॉरी सर इसके बारे में अच्छा, चलो, थैंक यू वेरी मच।